आज जिक्र संविधान, अंबेडकर और सियासत का, क्योंकि पूरी दुनिया शायद इसका आज जिक्र जरूर करेगी। अंबेडकर से शुरू हुई सियासत अब धक्केबाजी पर आ चुकी है और अब ये सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बयानबाजियों का दौर बहुत ज्यादा है और अंबेडकर पर देखा जाए तो आर पार की लड़ाई देखी जा रही है और ऐसे में सियासत धक्केबाजी पर बहुत ज्यादा दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज संसद में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला तो था ही, इस बीच वो हुआ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है और वाकया आज का आप सुनेंगे तो बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। दरअसल संसद भवन में ऐसा हुआ कि दोनों पक्ष यानी कि पक्ष और सत्ता पक्ष आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें दो सांसद चोटिल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराना पड़ जाता है। आखिर ये सब क्यों हुआ? संसद परिसर में ऐसी तस्वीरें क्या शोभा देती हैं? संसद भवन में इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या आज भीड़ तंत्र घुसा है संसद में? संसद में दे धक्का। आखिर कैसी तस्वीरें हैं ये और क्या कह रही हैं? संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान बवाल हो जाता है, दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित होती है, स्थगित हो जाती है और आखिर सवाल उठता है कि ये नौबत कैसे आती है। दो सांसदों का अस्पताल पहुंच जाना और संसद परिसर के मकर द्वार पर सीढ़ियों से गिर जाना आखिर क्या दर्शा रहा है कि क्या वो सड़क थी या फिर संसद? उधर विपक्ष कह रहा है कि हम तो प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी विपक्ष को संसद में आने से रोक रही थी। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। तो अब पूरा आपको हम माजरा समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या था, संसद में हो हल्ला होने की वजह क्या थी। दरअसल पिछले कई दिनों से बाबा अंबेडकर को लेकर विवाद जारी है और विवाद इस कदर है कि सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष सत्ता पक्ष सत्तारूढ़ सरकार पर लगातार उनको घेर रहा है और सवाल उठा रहा है कि बाबा अंबेडकर का अपमान वो नहीं सहेगा। दोनों में से आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? विपक्षी सांसद संसद के बाहर विरोध मार्च निकालते नजर आते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि विपक्षी सांसदों ने पहले ही संसद भवन के अंदर प्रदर्शन करने की तैयारी रख ली थी और ये तैयारी अंजाम भी दी गई, प्रदर्शन किया गया। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और उनके साथ तमाम कांग्रेसी सांसदों को, कांग्रेसी नेताओं को। तो प्रदर्शन के बीच बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप चंद्र सारंगी घायल हो जाते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां उनका इलाज चल रहा होता है। दोनों ही नेता, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यह आरोप लगाते नजर आते हैं कि यह हमला उन्होंने ही किया है, राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए और घायल हो गए। आंखों के पास उनके चोट आती है, अस्पताल दाखिल कराए जाते हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे प्रताप सारंगी ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा है। अगर हम प्रताप सारंगी के शब्दों पर जाएं तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया है जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं भी नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि वास्तविकता में हुआ क्या था, आखिर सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि ये तो होता रहता है, मतलब ये हो गया क्योंकि उन्हें भी रोका जा रहा था संसद में घुसने से। धक्के मुक्के चीजें हुई,
लेकिन ये होता रहता है, उनके साथ कई बार हुआ है और उन्हें चोट नहीं लगती, इससे उन्हें कुछ नहीं होता। तो आखिर ये समझने की अब कोशिश करते हैं हम कि इस पूरे घटनाक्रम में सही कौन बोल रहा है। दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं सुनेंगे। अपने सांसदों की पीएम मोदी ने कुशलक्षेम भी जानी। उन्होंने मुकेश राजपूत को फोन किया, पूछा कैसे हैं। मुकेश राजपूत उनसे बात करते हैं थोड़ी देर। अब हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कहते नजर आते हैं कि भाई धक्के मुक्केबाजी तो उनके साथ भी हुई है, धक्केबाजी उनको भी दे धक्का हुआ है। आखिर ये तस्वीर निकल कर कहां से आती है? आपको याद होगा कि बाबा अंबेडकर पर अमित शाह ने एक बयान दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार सरकार को, केंद्र सरकार को घेर रही है, सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है कि ये अपमान दलितों का अपमान है, बाबा अंबेडकर का अपमान, और ये अपमान वो सहेंगे नहीं। लेकिन सवाल यहां पर भी उठ जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बात अमित शाह के सामने आई तो उन्होंने ये कहा कि हम तो देश को आग लगा देंगे। देश में आग लगाने की धमकी दे रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले उनकी बात सुन लीजिए। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की इस धमकी के बाद आज प्रताप सारंगी पर ये हमला कहें या फिर धक्केबाजी कहें, चोटिल तो हुए प्रताप सारंगी और सांसद मुकेश राजपूत भी। तो ये तस्वीरें आखिर क्या दर्शा रही हैं और क्या कहती नजर आ रही हैं, क्या संदेश दे रही हैं? क्या संसद परिसर में ऐसी चीजें बर्दाश्त हैं सबको? संसद में आखिर हम सांसद भेजते क्यों हैं? शायद अपनी बातों को, अपनी मांगों को, अपनी जरूरतों को और देश के विकास पर मंथन करने के लिए भेजते हैं। लेकिन ये तस्वीरें शायद बहुत ज्यादा इतर हैं, हमारी मांगों से, हमारी बातों से बहुत ज्यादा विपरीत हैं और शायद ऐसी तस्वीरों की भारत के नागरिक कल्पना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो बीजेपी इधर कह रही है राहुल गांधी के इस अराजकपूर्ण व्यवहार को देश देख रहा है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि राहुल अपने एक बड़े बूढ़े सांसद को धक्का देते नजर आए जो चोटिल हुआ, बजाय आप उससे संवेदना रखने के रूड बिहेव दिखा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी ये कहते नजर आते हैं कि राहुल गांधी ये संसद है, कुश्ती का कोई मंच नहीं है जहां आप अपनी शारीरिक ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा होता है। हंगामे और प्रदर्शन के बीच संसद परिसर में धक्का मुक्की की ये तस्वीरें सामने आती हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगती है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि भाई धक्के मुक्की तो उनके साथ भी हुई है और राहुल गांधी को सत्ता पक्ष जिम्मेदार ठहराता है कि दोनों सांसदों को जो चोट लगी है वो राहुल गांधी की वजह से लगी है। राहुल गांधी पूरे घटनाक्रम पर क्या कहते नजर आते हैं आपको ये भी सुनना चाहिए। और इस बयान में वो कहते नजर आ रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए, हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे। तो राहुल गांधी ये बयान इसलिए देते नजर आए कि धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है, क्योंकि तमाम मीडिया के लोग ये पूछ रहे थे कि क्या आपके साथ भी धक्का मुक्की हुई है राहुल गांधी जी? क्या खड़गे जी के साथ वाकई धक्का मुक्की हुई है? जिस पर राहुल गांधी ये कहते नजर आए
कि धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। हाँ, उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का भी दौर अब बहुत ज्यादा तेज हो चला है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी भारत की संसद के लिए खतरा हैं। अगर वो साथी सदस्यों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट कर रहे हैं तो उनकी हताशा अब सारी हदें पार कर चुकी है। खड़गे भी ये कहते नजर आते हैं कि उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। अपने ऊपर आरोप जो उन पर लगते हैं राहुल गांधी पर, उसको राहुल गांधी सिरे से खारिज करते हैं और ये कहते नजर आते हैं, मैं संसद के प्रवेश द्वार मकर द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो भाजपा सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मुझे अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य मुद्दा ये है कि वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी आगे कहते हैं, बीजेपी के सांसद विपक्ष के सांसदों खड़गे जी, राहुल जी सबको अंदर जाने से रोक रहे थे। न हम इन गीदड़ों से कभी डरे थे न कभी डरेंगे। तो ये भाषाई मर्यादा है, गीदड़ों से कभी न डरे थे न डरेंगे। अच्छी बात है, प्रदर्शन कर रहे हैं आप और अभिव्यक्ति की आजादी भी है आपके पास। खैर, अभिव्यक्ति की आजादी से इतर आते हैं मुद्दे पर। बुधवार के दिन विपक्षी नेता तमाम प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री का, कि वो कैसे बोल गए अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम लेते तो भगवान का नाम लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। उनके कहने का मतलब जो भी 11-12 सेकंड का ये उन्होंने वक्तव्य दिया, उसको कांग्रेस लगातार चला रही है। अब ऐसी ही चहलकदमियों के चलते सदन दोनों ही स्थगित कर दिए गए थे। कल भी और आज भी हंगामा होता रहा, बहसबाजी होती रही और सदन को स्थगित करना पड़ गया। अब शाह ने अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में जो बयान दिया था उसको लेकर विपक्ष बवाल कर रहा था, लेकिन अमित शाह ने खुद आकर सच्चाई भी बताई, सफाई दी। कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था मीडिया के सामने। मीडिया ने जो बयान अभी मीडिया में चल रहा है वो कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अमित शाह का ये बयान सुनिए। मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास कर। लेकिन राहुल गांधी कुछ नहीं मान रहे। राहुल गांधी को सरकार पर तो भरोसा है ही नहीं और वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि संविधान के तहत अंबेडकर पर प्रहार हुआ है, संविधान पर आक्रमण हुआ है, अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, मेरे साथ भी धक्का मुक्की हुई है, लेकिन कोई बात नहीं है और ये सब होता रहता है। तो पूरा वाकया दरअसल उस टिप्पणी से जुड़ता नजर आता है जिसे लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। इधर बीजेपी भी मुख्य विपक्षी दल संविधान निर्माता के अपमान का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करती नजर आई, जिसमें संसद परिसर में सड़क पर बैठकर बीजेपी नेता विरोध प्रदर्शन करते आए। इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई है, उल्लंघन करने की आदत पड़ गई है। वो डेजिग्नेटेड पाथ जो बताया गया रास्ता उस पर नहीं गए, बल्कि एनडीए के सांसदों के बीच में दल बल के साथ कूच कर गए। उन्होंने अपने साथी सांसदों को उकसाया भी और इस भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ वो आगे बढ़े, जिससे उनको पता था कि सीढ़ियों पर खड़े लोग सांसदों को चोट लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है, और उन्होंने वही किया। उस धक्के में जहां एक और मुकेश राजपूत जी सिर के बल गिरे, उनको सिर के पीछे चोट लगी, वहीं पे पूर्व मंत्री और सांसद प्रताप सारंगी जी के आगे सिर फट गया है।
गौरतलब है कि संसद का ये शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म होने को है। ऐसे में ये तो कतई नहीं कहा जा सकता कि इस बार सदन में जन मुद्दों पर बात हुई है। अब हम शायद हमें हैरानी नहीं होती कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है। जो आज हालात दिख रहे हैं सदन के, वो वाकई हैरान परेशान हलकान करने वाले हैं। अब जिन्हें जनता के विकास के मुद्दों पर बात करनी थी, जनता से जो वादा किया था चुनाव में आने से पहले, जीतने से पहले, और जनता के साथ जुड़े रहने पर जो वादा किया था उनकी बातों पर कि भाई ये बातें हम सदन के पटल पर रखेंगे और आपकी बात सुनी जाएगी, आपके लिए सुरक्षा, विकास, सब मुद्दों पर बात होगी। तो क्या सदन में ये होता नजर आ रहा है? आज चंद शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर, उनको चहुओर घुमाकर ये टाइम पास करना सदन में क्या ठीक है? कुल मिलाकर पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।